Pennsylvania officially is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली is a state holiday. Thank you, Madam Speaker. Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations, which are well over 1 billion people in the world and hundreds of thousands here in Pennsylvania. मुस्लिम कंट्रीज क्या अमेरिका क्या हर जगह दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, क्या कहेंगे आप? खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया। दिस इज ग्रेट। मुझे इस चीज का 100% श्योर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो डोमेस्टिकली जो है ना ऑक्युपाइड है, जबकि इंडिया और अमेरिका जो है वो नेक्स्ट लेवल की डील कर रहा है। Pennsylvania, state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday. And Governor Josh Shapiro signing of bipartisan legislation जिसके तहत ये कहा गया है कि the law effective designates Diwali as a holiday on the 15th day of Kartik in the Hindu lunisolar calendar. तो ओके, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शापिरो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकग्नाइज करेंगे एज ए स्टेट हॉलीडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात है। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया, तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बाकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर। तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये मनाई जाती है, लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलिडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वेरियस वेज, जैसे कि पर्टिकुलरली इन एरियाज विद लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटीज इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। जो स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद नहीं होंगी, इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं तो जगह जगह दिवाली के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। और अच्छा, अब दिवाली की जो रिकग्निशन है जो दूसरे स्टेट्स में है वो अपनी जगह पर मैंने आपको बता दिया कि काफी ऐसी हैं जहां पर मनाई जाती है। लेकिन हम जब इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दिवाली क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो
जब राम और सीता वापस आए थे आफ्टर 14 इयर्स, तो उनकी रिटर्न पर अयोध्या ने पूरे उसको सजा दिया था, अयोध्या को लाइटिंग कर दी थी, ये बात कही जाती है। ठीक है, और वो ये है कि आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मौजूद है दिवाली की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो जब 14 इयर्स के सन्यास या जो मतलब जो भी है उसके अंदर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो उनको डायरेक्शन यानी ये कि रास्ता बताने के लिए भी पूरे शहर को जो है वो रोशन कर दिया जाता है। और वैसे भी इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही है, इसकी अपनी जो जाहिर है कि आप क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम्स भी मनाते हैं, जिसको क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी कर रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये बात नहीं है, इसकी जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो इसकी तारीख है। तो लेकिन इसके साथ साथ अपनी जाहिर है कि कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कहते हैं जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी हमेशा से बड़ी बात की जाती है, आपको पता है, और कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा, और वो जो है उसकी बड़ी पहुंच भी है, बड़ी रीच भी है। और इस सिलसिले में ये भी है कि काफी ऐसी अमेरिका में जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशंस जो कि स्टेट के यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस पर भी काफी इंडियंस मौजूद हैं, बड़ी पोस्टों में। बल्कि मैंने आपको लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पेड होते हैं यानी जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, उसमें इंडियन कम्युनिटी एक बड़े हाई लेवल पर आती है, बल्कि किसी वक्त तो सबसे ऊपर भी दिखाई देती है। ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाले ये लोग। आप देखें, एजुकेशन जिसके पास होती है, आप जानते हैं, आपके पास तालीम होगी तो ऑब्वियसली फिर तो ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है द कोर ऑफ दिवाली जो है इन इट्स यूनिवर्सल मैसेजेस, जिसको कहा जाता है कि अक्रॉस कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर evil and knowledge over ignorance. These themes are symbolized by lighting oil lamps, diyas in homes, temples and public spaces. और हर चीज को जो है वो रोशन कर दिया जाता है, और कहते हैं कि ये जो रोशनी है ये विजडम की है, ये लाइट विजडम की है, पीस की है और पॉजिटिविटी की है। अब लाइट तो है ही वो ना, आप अगर इसको उर्दू में अरबी में मिलेंगे तो नूर कहा जाता है, नूर कहा जाता है ना, उसका भी क्या मतलब है लाइट। तो लाइट का मतलब वैसे तो असल में अंदर की लाइट होता है। फिर ये है कि इसको दिवाली जो है उसको इस तरह मनाया जाता है, जो कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, कि रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम, his wife Sita and his brother Lakshman to Ayodhya after 14 years of exile, as told in the Ramayana, in celebrates of this victory of good over evil. दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पे खुशी तो आ ही गई होगी। किस तरीके से दिवाली अब मनाई जाती थी पहले भारत में, इसका प्रचलन फैला तो अमेरिका, यूएई जैसे देश में भी मनाई जाने लगी। पिछले साल आप लोगों ने वीडियो देखा था जो कि पाकिस्तान की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी जब 8 देशों में ये दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार ये खुशी की बात ये है कि ना कि अमेरिका जैसे स्टेट में, जो अमेरिका ऐसे राज्य देश में पेंसिल्वेनिया वहाँ एक स्टेट है, वहाँ पर अब इसको ये कर दिया गया कि इसको संशोधित कर दिया है कि यहाँ पर अब दिवाली के दिन राष्ट्र छुट्टी रहेगी। यानी वहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर रहेंगे, वहाँ पे जो सरकारी काम रहेंगे, सब कुछ बंद रहेगा दिवाली के दिन। अब देख सकते हैं आप लोग दिवाली के त्यौहार को इतना महत्वपूर्ण यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से दिवाली यहाँ मनाई जाएगी। और यहाँ पर अब पेंसिल्वेनिया में अब यहाँ पर दिवाली के तौर पे सारे लोगों को वहाँ छुट्टी रहेगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग भी सुख देख चुके हैं कि हिंदू धर्म में इतना शक्ति है और हिंदू लोग यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए उनको बड़ी ही तकलीफ़ होती थी दिवाली को लेकर के कि वो अपने त्यौहार को मना नहीं पाते थे। पर दोस्तों अब इस तरीके की तकलीफ़ उनको नहीं होगी, इसके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि पेंसिल्वेनिया में अब यहाँ सरकारी छुट्टी रहेगी। अब देखना ये है कि और भी बड़े बड़े शहर जैसे अमेरिका, यूरोप, यूएई जैसे शहर भी अब इस पर निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं कि यहाँ पर दिवाली पे छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। दोस्तों, ये देख कर तो बड़ा अच्छा लगा कि हिंदू धर्म की कितनी प्रचंड रूप से ये फैले जा रहा है। इससे देखकर अच्छा लगता है कि हिंदुओं की कितनी रिस्पेक्ट है। वहीं पाकिस्तानियों की जल के आग लगी हुई है। पाकिस्तान की जनता यहाँ परेशान है कि हमारा त्यौहार तो ये नहीं मनाते हैं, हमारा त्यौहार का तो कोई छुट्टी नहीं रहता है, पर ये हिंदुओं के त्यौहार को इतना महत्व क्यों देते हैं। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि हिंदुओं को त्यौहार को महत्व क्यों दिया जाता है। इस बात से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पर पेंसिल्वेनिया जो कि एक विदेशी शहर है, विदेश के लोग रहते हैं, वो लोग उनके संसद भवन में भी उनके प्रेसिडेंट लोग क्या निर्णय लिए
कि वहाँ पर अब दिवाली मनाई जाएगी, जो भी खूब धूमधाम से मनाई जाएगी और सबकी छुट्टी होकर मनाई जाएगी, सारी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। ये देख करके बड़ा ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो हर एक लोगों के, हर एक हिंदुस्तान के मोबाइल में शेयर हो जाना चाहिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और सब लोग देख सके किस तरीके से हिंदू धर्म की जो प्रचंड रूप से फैलाव है वो अब भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नहीं, विदेश के अलग अलग राज्य तक में भी तक जा रहा है। और वहाँ पर उसको राष्ट्र त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है कि हर एक सरकारी संस्थान की छुट्टी कर दी गई है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को दबा करके सभी तक शेयर करिएगा। सच्चे हिंदू होंगे तो वीडियो को लाइक भी आप लोग करेंगे ही। और आप लोग दिवाली का त्यौहार किस तरीके से मनाना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम भी देखिए कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे चाहने वाले जो हमारे वीडियो को देखते हैं वो किस तरीके से दिवाली के त्यौहार को मनाएंगे और किस तरीके से और हमें भी दिवाली की कांग्रेचुलेसन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ही आप कर सकते हैं। उससे हमें समझ में आएगा कि आप हमारी वीडियो को कितना प्यार करते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।